एजाज साहब, सर आज इसहाक डार साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो डिमाश दिया गया पाकिस्तान हाई कमीशन को दिल्ली में, तो उसके अंदर इंडस वाटर ट्रीटी का इस तरह जिक्र नहीं था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। तो सर, डज दैट मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस? आप इस पे कमेंट करेंगे कि एक चीज़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और डिमाश में जिक्र नहीं किया? नहीं, मेरा ख्याल में कोई गलती हो गई होगी, वो उसकी इस्लाह कर देंगे। फॉरेन सेक्रेटरी ने सारे मीडिया के सामने एक ऐलान किया है जो उनकी क्या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी या डिफेंस थी, उसके ऊपर उसके फैसले पढ़ के सुनाए। तो आई थिंक वी शुड टेक इट एट एज इफ इट इज़ देयर, और हमने उसके मुताबिक ही अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपके पास 2 एक्सपर्ट्स हैं, वो बता रहे हैं कि हमें कैसे इसको हैंडल करना है। आई एम श्योर कि वो यूनिलैटरली तो नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको वर्ल्ड बैंक के पास भी जाना होगा और साथ ही अपना केस दुनिया को बताना होगा, क्योंकि ये जिस तरह पाकिस्तान ने कहा कि ये तो अगर आपने पानी रोका तो ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, और दूसरा पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि हम दूसरे एग्रीमेंट्स रोक सकते हैं अगर हिंदुस्तान टेररिज्म से बाज ना आया जो कर रहा है वो पाकिस्तान के अंदर, तो वो कंडीशनल है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल नपातुला बयान दिया है, कोई ऐसा नहीं किया कि भाई हम ने एकदम से कोई जंगी बयान दे दिया। अभी मैं थोड़ा हैरान इस बात पे भी हुआ कि वहाँ पे उस सेमिनार में एक और ब्रिटिश ऑथर हैं, रिसेंटली उन्होंने बड़ी किताब भी लिखी है। वो कहने लगे कि अब देखना ये कि पाकिस्तान के बड़ा ख़तरनाक हो गया है, तो क्या पाकिस्तान कोई ऐसा कदम, ऐसे इंसेंटिव कर सकता है कि इंडिया मिलिट्री स्ट्राइक ना करे। यानी गोया वो हिंदुस्तान को जुनून और हिजान को नहीं रोकना चाहते हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आप कोई जाके माफ़ी तलाफ़ी करें। भाई वो एक तो ज़्यादती भी कर रहे हैं, दूसरा अगर हमने फ़र्ज़ किया उस तरह कह भी दिया जिस तरह हम माजी में कहते थे कि जी डायलॉग होना चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, तो वो तो और ज़्यादा चढ़ दौड़ेंगे हमारे ऊपर। इसलिए ये मेरे ख्याल में जो इंडिया का नैरेटिव है ये वेस्ट में काफ़ी चला हुआ है। हमारे लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हम अपना नैरेटिव पहुंचाएं। अब इंडिया के तो बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग चैनल है, हमारा एक भी नहीं है, जो बना था वो भी बंद हो गया। तो रिजल्ट ये है कि हमें इंग्लिश में वो मैसेज अपना वहाँ पे पहुँचाना होगा, क्योंकि अदरवाइज इंडिया का नैरेटिव चलता रहता है। जी बिल्कुल सही। हसन साहब, सर आप माफ़ करिएगा दोबारा मजमून का यहाँ मैं रेफरेंस देने लगी हूँ, उसमें आपने ये भी जिक्र किया था कि ऑब्वियसली अगर आज भी भारत चाहे या फैसला कर ले कि वो इस ट्रीटी पर से पुल बैक कर रहे हैं, तो इमीडिएटली वो पाकिस्तान का पानी रोक नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे सर ज़रा तफसील से? तो बिल्कुल इसको हमें समझने की ज़रूरत है ना कि काफ़ी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि रिवर्स जो हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को मिले हैं, वो कोई इंडिया के पास नलके की तरह है कि वो नलका बंद कर दे और पाकिस्तान का पानी बंद हो जाए। These are huge rivers, इनका बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, और स्पेशली एक्चुअली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फ्रॉम मई थ्रू अगस्त इनका सबसे ज़्यादा हाई फ्लो पीरियड होता है। तो वॉल्यूम्स, हम जिस फ्लो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं वो फ्लो वॉल्यूम को डाइवर्ट करना या स्टोर करना एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत होती है वो करने की, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करते। जो भी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो अकॉर्डिंग टू ट्रीटी विदाउट कैपेसिटी एग्जिस्ट करता है। तो इंडिया के पास रियली सॉर्ट ऑफ कोई मीनिंगफुली फ्लो शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली कल या ऑन द ऑर्डर ऑफ डेज और वीक्स या इवन मंथ्स देयर इजंट रियली एनीथिंग practical or substantive that can be done. Long term में फिर सवाल आता है कि well, what does this mean? कि would India start developing infrastructure, or if they are starting to act outside of the treaty? तो उसमें फिर बात यही आती है कि these are major infrastructure projects. These are going to be highly visible and obviously contested by Pakistan politically. And I think the statement जो कि they put out today, sort of like saying that any such action would be an act of war is actually not an over exaggeration. हम समझते हैं कि मे बी थोड़ा सा ये ज़्यादा बढ़ के बात की, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। दिस इज़ वेरी ट्रू कि पाकिस्तान डिपेंड्स ऑन द फ्लोज ऑफ दीज रिवर्स
for our economy, for our cities, for our energy, for all purposes. We don't have a substitute. हमारे पास इसका कोई substitute नहीं है इस पानी का, मुतबादिल नहीं तो है। हमारे लिए that is an act of war, and so any sort of action that substantively अगर पानी के flow को change करने की, that would take a very long time. तो पाकिस्तान को maybe the thing that Pakistan probably needs to think about from a policy perspective internally is कि this means कि sort of that era of certainty कि भाई पिछले 65 साल से जिस तरह से आप rely कर सकते थे कि जिस तरह से ये पानी आपके पास हमेशा available होगा, that may be about to change in the future. Now that was changing anyways, climate change की वजह से ये future हमें वैसे ही थोड़ा सा uncertain नज़र आ रहा है in terms of availability and timing of flows. तो बहुत ज़रूरी है फ्रॉम अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के लिए कि जो हमारे इंटर प्रोविंशियल और इंटरनल वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म्स हैं उसमें वी नीड टू बी मोर निम्बल एंड मोर अडेप्टिव, कि हम हर इशू को एक कंटेंशियस नहीं बना सकते, हम हर इशू को we can't sort of have a long drawn out sort of a political show when it comes to water management. हम एक तरफ downstream rights on the Indus को advocate करें for ourselves, very rightly so, but there is a perception that we do not value downstream rights when it comes to the Indus within Pakistan. तो ये चीजें हैं जो कि policy perspective से पाकिस्तान की we need to start thinking on this and starting to change how we manage water. बैरिस्टर साहब, सर यही क्या जो ट्रीटी की बात हो रही है, जैसे आप सब उसका जिक्र कर रहे हैं, तो सर बताइएगा कि क्या तारीखी तौर पर कोई ऐसे और एग्जाम्पल्स हैं जहां दो ममालिक के दरमियान इस तरह का कोई मुआहिदा हो और एक मुल्क कहे कि वी आर पुलिंग आउट ऑफ इट? कैन यू गिव एनी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स? जी, इस तरह के मुआहिदे तो आए हैं, लेकिन उसी सांस में ये कहना चाहिए कि जहां इस स्केल पे इस तरह पानी को शेयर करना इस हद तक और इतनी तवील मुद्दत के लिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब होना, तो द इंडस वाटर ट्रीटी वुड बी इन द कंपनी ऑफ इटसेल्फ, इन अ कंपनी ऑफ वन। वो उस तरह एक अनमोल मुआहिदा है और उसका जो स्केल है वो भी अनमोल है। लेकिन अगर आप बाकी मुआहिदे देखें, चाहे वो शिमला मुआहिदा हो, अब ये बात की जा रही है कि इसके इम्कानात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो बाकी मुआहिदे हैं जो कि शायद उस स्केल पे नहीं हैं, उन पे इसका क्या तासुर होगा, वो भी बात की जा रही है। वो मसला वही है आरफा साहिबा कि अगर आप उन्हीं बैनुल अक़वामी कवानीन से अब इनहराफ करने का आपने एक मंसूबा बना लिया है, तो पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मिसाल क्या अपनी सतह पे ये ज़रूर देखे कि हमें अब वो तवील मनसूबा बंदी ख़ुद कर लेनी चाहिए कि इसमें लाहे अमल क्या तय करना है। 5 अगस्त 2019 के बाद से ये रियासत पाकिस्तान को एक पैगाम चला गया था कि जो पुराने मुआहिदे हैं और उसमें जो शिमला मुआहिदा था वो फ्रंट एंड सेंटर था, अब हिंदुस्तान उसके मुताबिक अब आगे नहीं बढ़ रहा। और ये पिछले 5 साल कई लोग थे, उनका ताल्लुक कानून से भी नहीं था, वो हिंदुस्तान की पॉलिसी के तालिब इल्म थे। वो भी ये कह रहे थे कि अब हिंदुस्तान एक मौका ढूंढ रहा है, उस मौके की तलाश में है कि वो इंडस वाटर के मुआहिदे को किस तरह उसकी खिलाफ वर्जी करे, किस तरह उसके दायरे से वो निकले। तो वही अब आपने अपनी कोई कौमी सलामती के बहाने सामने रखते हुए वो आपको मौका मिल गया है। अब हमारा भी जो जवाब है उतना ही तामीरी होना चाहिए और उतना ही बसीरत वाला होना चाहिए। एजाज साहब, सर आपने अभी जब बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया दोनों दफ़े जो आपने बात की वो यही थी कि अब जब हम अमरीकनों से बात करें या खैर मैं शायद ऐसी बात है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाएं तो तासुर यही मिलता है कि लोग भारत की बात से ज़्यादा इत्तफाक करते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। सर, इज दिस समथिंग वी नीड टू वरी अबाउट राइट नाउ? क्या इसके लिए कोई इक़दाम करने चाहिए? क्योंकि आपने वो टीवी चैनल्स का तो जिक्र किया, बट सर क्या टीवी चैनल से दुनिया में हम परसेप्शंस तब्दील कर सकते हैं? नैरेटिव तो सिर्फ टीवी चैनल से नहीं बनता, लेकिन ये भी उसका एक रास्ता है। थिंक टैंक्स का बड़ा किरदार है, थॉरो रिसर्च का बड़ा किरदार है कि वो खाली गवर्नमेंट के
जो नैरेटिव्स हैं वो वैलिडेट ना करते रहे, बल्कि जेन्युइन रिसर्च करके वो गवर्नमेंट को दे ताकि वो डोजियर्स बने और फिर वो आपके टॉकिंग पॉइंट्स में शामिल आए वो चीज़ें, और दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी आपके सफारतखाने के जरिए और उनके वो आगे से उनके थिंक टैंक्स में बैठ के तो आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव बनता है, ये एकदम से तो नहीं बनता। हिंदुस्तान को बहरहाल इसमें एडवांटेज ज़्यादा है, उनका पढ़े लिखे, एक तो उनके शेयर नंबर्स ज़्यादा हैं और दूसरा इस वक्त ऐसी है कि हिंदुस्तान जो है उसकी गुड्डी चढ़ी हुई है और वो इस वक्त अमेरिका का साथी बना हुआ है ताकि चीन के खिलाफ वो उनका खेल खेल सके। तो इसलिए उसकी तो तमाम बातें जो हैं वो जैसी भी होगी सुन ली। आप ये देखें कि वो जब वहाँ पे पन्नू के खिलाफ कर रहे थे या कनाडा में निजर को मार रहे थे, उसके बावजूद ओवरलुक किया अमेरिका ने, क्योंकि इस वक्त उनकी तमाम बातें सुनी जा रही, इसलिए उनको एक इनहेरेंट एडवांटेज है इस टाइम पे ऊपर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को एफर्ट नहीं करनी, पाकिस्तान को काम करना है। हमारा थोड़ा रिसर्च का एरिया कमज़ोर है, वरना अगर हम खाली फॉल्स फ्लैग की निकालना शुरू करें तो हमें इतना ज़्यादा मवाद मिल जाएगा कि वो जाके हमें पेपर्स बना के पेश करें। हमें थोड़ा इसमें पीछे हैं जी, ये मेरा मकसद था मेरे कहने का कि हमें अपना नैरेटिव जो है सेल करने के लिए बल्कि ज़्यादा मेहनत चाहिए हिंदुस्तान से, क्योंकि उनकी तो इस वक्त जियोपॉलिटिकली वो दे आर डार्लिंग ऑफ द वेस्ट एट दिस